कम्युनिकेशन गैप है दोनों के दरमियान में, उसको इज्जत दिलवाना मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जहाँ कहीं पर भी होगी तलाक होगी, लाजमी होगी। इस चीज को ईमान ने अकेले झेला यहाँ पर, और वो जब प्रेग्नेंट भी थी उसने वो टाइम भी अकेले गुजारा, जो कि एक शौहर के साथ अगर औरत गुजारे तो जाहिर है वो पुरसुकून रहती है। शादी के लिए कंपैटिबल कपल होना जरूरी नहीं है। मेरी माँ की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल की ही नहीं है वो, इस तरह कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, जो मेरा साला है, वो कह रहा है कि नहीद आ गई है। सेकेंडली वो कह रहा है कि मेरी माँ पे ईमान ने चोरी का इल्जाम लगाया कि पता नहीं कोई घड़ी चोरी कर ली है, वो भी गलत। जबकि ये दोनों इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है ये किसी और सेंस में बात की गई हो। ऑन ने ये बहुत ही गलत हरकत की है, जो उसकी माँ और बहन को नचवा रहे हैं, उनके मुजरे करवा रहे हैं। कितनी गलत बात है। तो एक मर्द कैसे बर्दाश्त करेगा? बच्चा जहाँ पर है, बच्चे की जिंदगी का ख्याल करे। तलाक आप सिर्फ ईमान को नहीं दे रहे, तलाक आपके बच्चे को भी हो रही है। 4 दिन ये दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ गुजार लें, 5वें दिन ये तलाक का जो मामला है ना, ये खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का डॉक्टर साहब इतना बड़ा आपका तो चले, अल्लाह का शुक्र, आपका मामला ठीक हो गया। आज आप दोनों इकट्ठे बैठे हैं, मियां बीवी इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। रज्जब भट्ट और ईमान की जो कंट्रोवर्सी है ये बड़े महीनों से चल रही है। सुलह होती है, वो जाके मिलता है वो एक दिन के लिए। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, इस 1.5 साल के अरसे में ना, 1.5 से 2 साल हुए शादी में, 1 महीने सिर्फ ईमान अपने घर पे रही है। उसके बाद घर पे वापस आके वो नहीं रही, और इस टाइम जो मामला चल रहा है वो तलाक तक गया हुआ है कि भाई अब शायद ये रिश्ता खत्म ही हो जाए, तलाक हो जाए, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगी आप? कम्युनिकेशन गैप है दोनों के दरमियान में। जब से शादी हुई है दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ, मियाँ बीवी वाला जो एक ताल्लुक होता है, रिश्ता होता है, वो कायम करने में नाकाम रहे हैं। और ये सब मर्द की तरफ से होता है, क्योंकि एक मर्द जो है वो औरत को ब्याह के अपने घर पर लेकर जाता है। उसको इज्जत दिलवाना मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसके घर वाले या कोई भी उस औरत से इख्तलाफ रखते हैं या वो औरत उनको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरत को आप जो है वो तलाक दे दें या निकाल के बाहर खड़ा कर दें, क्योंकि पसंद आदमी ने किया है, ठीक है ना, मर्द ने किया है। और कबूल है भी 2 लोगों में होता है, पूरे खानदान में कबूल है नहीं होता। ये हमारे यहाँ का जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम खानदानों में शादी करते हैं, हम 2 लोगों में शादी नहीं करते, जिसकी वजह से तलाकें होती हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जहाँ कहीं पर भी होगी तलाक होगी, लाजमी होगी, चाहे वो किसी औरत की सूरत में हो, चाहे वो जो है वो खानदान की सूरत में हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस्लाम भी ये कहता है, सिर्फ मैं नहीं कह रही, इस्लाम भी ये कह रहा है कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। कहीं ये नहीं कहा गया कि पूरा खानदान जो है उसमें लाद के जो वो 4, 6, 8, 10 पहियों पे जो वो गाड़ी चलेगी। 2 पहियों को जो है वो इसीलिए कहा गया है कि 2 पहिए हैं, दोनों पहियों ने आपस में चलने का फैसला करना है और दोनों ने सही तरीके से चलना है। शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शौहर जो है वो अदा करे, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीवी अदा करे। लेकिन औरतों को प्रॉब्लम आती इसलिए है कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर जो है वो एक ऐसे घर में जाती हैं जहां उन्हें अपना कंफर्ट जोन बनाना पड़ता है। कुछ वक्त लगता है, एकदम से कोई भी किसी के मामलात या हालात को नहीं समझ जाता, या एकदम से कोई भी किसी के माइंड को नहीं समझ जाता। बहुत आपको स्पेस देनी चाहिए अपनी बहू को, और प्रॉपर स्पेस देनी चाहिए कि वो समझे आप लोगों के तौर तरीकों को, और उसके बाद फिर जाकर आप ये करें। स्पेस तो काफी दी हुई थी, ऊपर वाला पूरा पोर्शन दिया हुआ था। नहीं वो स्पेस नहीं मैं बात कर रही। अच्छा मैं क्या शायद नहीं, वो क्योंकि मैं जब गया था तो आंटी से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था बेटा ये पूरी स्पेस हमने ईमान को दी हुई थी। नहीं वो स्पेस नहीं कि जिसमें आप कमरे दे दें, उसको बालकनी दे दें, ये दे दें, वो स्पेस नहीं। स्पेस होती है मेंटल स्पेस, स्पेस होती है रिश्ते में स्पेस, कि आप उसे जगह दें कि वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर ले वहां पे। ये स्पेस की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आती है। रजब भट्ट और ईमान का मामला भी यही है कि रजब क्योंकि कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस रहे, तो वो मुल्क से बाहर रहा। इस चीज को ईमान ने अकेले झेला यहाँ पर, और वो जब प्रेग्नेंट भी थी उसने वो टाइम भी अकेले गुजारा, जो कि एक शौहर के साथ अगर औरत गुजारे तो जाहिर है वो पुरसुकून रहती है, वो मेंटल स्ट्रेस से दूर रहती है। तो ईमान को वो प्यार भी जो है वो उस वक्त अपने शौहर का नसीब नहीं हुआ। लेकिन मजबूरी थी, अगर रजब भाई यहाँ पे होते तो वो डकी भाई के साथ अंदर होते। जी बिल्कुल, दोनों इकट्ठे होते। वही कह रही हूँ ना कि उसपे तो प्रॉब्लम्स आ गई ना, शादी के बाद से जो है वो चीजें जो है वो जनमन उस पे मसले आए हो गई। हाँ जनमन जो है वो चीजें स्टार्ट हुई। अच्छा वो कुछ शोबाजी की वजह से भी हुई, कुछ अपनी गलतियां तो है। देखिए शादी के लिए कंपैटिबल कपल होना जरूरी नहीं है, आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है। देखिए 2 मुख्तलिफ शख्सियत रखने वाले लोग ही एक दूसरे के मियाँ बीवी बनते हैं, लेकिन जब तक मेंटल कैपेसिटी एक दूसरे से मैच नहीं करती तब तक आप नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर रजब भट्ट ईमान को तलाक दे देता है, चलें जी दे दी तलाक को कोई पहली दफा तो किसी को हो नहीं रही, बहुत किसी ना हर रोज जो है वो किसी ना किसी को तलाक होती रहती है यहाँ पे। लेकिन बात यह है कि ये तलाक का लफ्ज अल्लाह का नापसंदीदा लफ्ज है। बिल्कुल मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवाने वाले शायद ये भूल गए हैं कि इनका आखिरत में हिसाब होना है, और ये बड़ा सख्त हिसाब है। देखिए अगर
उनकी वालदा को या बहन को ईमान के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो बैठ के सॉर्ट आउट मसला जो है वो रजब बट कर सकता था। बिल्कुल ऐसे इनको ही। आमने सामने बिठा के इनकी सुलह करवाई जा सकती थी, या जो उन्हें पसंद नहीं है, इन्हें पसंद नहीं है, वो बातें जो है वो अच्छा, सामने इसमें की थोड़ा जा सा डॉक्टर साहब सकती थी। आपको एक चीज मैं ऐड करूं। जी। रजब भट्ट का हालिया जो पॉडकास्ट देखा उसने कहा कि मेरी माँ की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल की ही नहीं है, वो इस तरह कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, जो मेरा साला है, वो कह रहा है कि नहीद आ गई है। हाँ, गलत मतलब है, कि देखिए ये ये गलत है, चीज बहुत हो गई। गलत बात है। सेकेंडली वो कह रहा है कि हाँ। मेरी वहां पे ईमान ने चोरी का इल्जाम लगाया कि पता नहीं कोई वो भी घड़ी गलत चोरी है, कर ली है, वो भी गलत है। जबकि ये दोनों तीनों चीजें जी, गलत है। जी बिल्कुल गलत है। देखिए एक इसका तो माँ impact तो अपने पड़ता घर में है। तो चोरी नहीं ना करेगी, कभी भी पहली नहीं, बात। हाँ, इस बिल्कुल। तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है ये किसी और सेंस में बात की गई हो और बतंगड़ इसका किसी और तरीके से बना दिया गया हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जहां तक ऑन की बात है ना, तो ऑन ने ये बहुत ही गलत हरकत की है, क्योंकि माँ सबकी सांझी होती है। माँ के साथ बदतमीजी नहीं, आपको कोई तकलीफ है तो आप बयान कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे उनकी शख्सियत या उनकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने के लिए गलत अल्फाज ना इस्तेमाल करें। दूसरी साइड पे इससे और आपकी अपनी तरबियत जो है वो झलकती है। और उनका वो जो ब्रदर इन लॉ है वो जो अच्छा, दूसरी बात, ये हारिस ने जी। बड़ी अच्छी बात की कि देखिए, मैंने अपने व्लॉग में भी बात की कि ऑन की सबसे बड़ी गलती यहाँ है कि वो रजब बट के दुश्मनों के साथ जाके यही बैठ बात रहा है। करने लगा था मैं डॉक्टर देखिए, साहब। आप रजब बट के दुश्मन के साथ जाके बैठ रहे हैं, आपका बहनोई तो रजब बट है, आपका बहनोई पतलू तो नहीं है। डॉक्टर साहब हम माजरत के साथ मैं एक मिनट दुश्मन मैं तो है बताता हूँ ना। आपको, और हाँ। वो भी उन दुश्मनों के साथ जो उसकी माँ और बहन को नचवा रहे हैं, देखिए, उनके बहुत मुजरे कितनी करवा गलत- रहे हैं। कितनी गलत बात है। तो एक देखिए मर्द ना, कैसे बर्दाश्त करेगा? देखिए ना, कैसे कैसे पॉसिबल बर्दाश्त है? करेगा? और उसकी हाँ, इज्जत का ये गैरत गलत का है। मसला जिस है। बंदे ने उसकी बहन को डांस करवाया ना, वो उसे कह रहा तुसी मुर्शद हो मेरे। लेकिन इसमें मैं फिर कह रही हूँ ना कि इसमें ईमान का मसला खराब नहीं है, इसमें ईमान का कसूर नहीं है। उसका भाई गलत कर रहा है, उसका बाप गलत कर रहा है, उसकी माँ गलत कर रही है, उसके रिश्तेदार गलत कर रहे हैं, इसमें Exactly. ईमान का मसला नहीं है कोई कसूर, हाँ, बिल्कुल। रजब बट ने ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी है, ऑन के साथ नहीं गुजारनी, उसके घर वालों के साथ नहीं गुजारनी। डॉक्टर साहब फैक्ट्स तो होते हैं ना, ठीक है उसके ना? खून के रिश्तों के ऑन आखिर को चाहिए, बातें होती मुझे है। ऑन को लगता है चाहिए कि रुक रजब जाए। भट्ट जो है हाँ। ठीक है, उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि वो खुद भी कहता है कि मैं जज्बाती इतना है पढ़ा वो। लिखा नहीं हूँ, हाँ। ठीक है, एजुकेशन की कमी है हाँ, किसी बिल्कुल, हद बिल्कुल। तक, वो अपने मुंह से कहता है, सच बोलता है। ये मुझे बात पसंद आई है कि वो एक दलेर बहादुर बंदा ही सच बोल सकता है। अब वो उसके मुंह से अगर स्टेटमेंट निकल जाती है वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि रजब भट्ट ने जब ये देखा है ना कि उधर से हमले होते जा रहे हैं, तो फिर वो काउंटर पे रजब है। भट्ट ने नहीं, एक- दुश्मन ये के बात साथ भी है। बैठना रजब भट्ट चाहिए। ने एक चीज की हाँ, है हाँ। कि उसने अपनी बीवी को मीडिया पे डिस्कस नहीं किया। उसने मना किया था कि और मेरी बार- फैमिली को ना बार लेके आओ। वार्निंग दे रहा है वो बंदा कि हाँ। मैं फटा तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं, और वाकई मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत कुछ है। और देखें, ऑन पहले भी आया, ऑन पहले भी लाइव आया, बिल्कुल ऐसे ही है। तब वार्निंग दी गई, रजब भट्ट खुल के सामने नहीं आया। दूसरी बार ऑन बैठा पतलू के साथ, तब शदीद लड़ाई चल रही थी उसकी रजब के साथ। ये बिल्कुल। तीसरे जो लोग लड़वा रहे हैं, तीसरे आप लोग देखिए लड़वा ना, रहे इसमें हैं। सबसे बड़ी तो बेवकूफी तो हाँ, उसका साला कर रहा है। रिहान तारिक रजब को बुला रहा था पॉडकास्ट के लिए, रजब नहीं गया, नहीं गया, कभी भी नहीं लेकिन गया वो जब ऑन को ले आया ना, तो फिर रजब फिर जाना अब बनता यहाँ था रजब रेहान का। तारिक का मामला देखें, उसको क्या वो तो मैटर है कि हमारी रजब फप्पे भट्ट की कुटनी फैमिली आंटी का है। किस्सा सारे जमाने में जो है वो ऑन करता फिरे। ये सहाफत है इनकी, ये एंकर है कि ये जो है वो उसके साले को बिठा के जो है वो पूछ रहे हैं, अच्छा जी रजब भट्ट की जो है वो बुराइयां बताओ, अच्छा जी रजब भट्ट के खिलाफ बोलो, अच्छा जी रजब भट्ट के दुश्मनों की बातें बताओ। गलत बात है ना। लेकिन एक बिल्कुल ऐसे मैसेज ही है। देना चाहूंगा यार, नहीं रहना, साथ नहीं रहना, चुप हाँ, करके लहदगी करो। सही बात है। सोशल मीडिया पे रजब, मेरे नहीं ख्याल कि वो अपना वीलॉग करता है, अपने जो है वो फैमिली वीलॉगिंग करता है, वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से अपनी वाइफ का मामला डिजिटल मीडिया पर, मैं जहां तक समझता हूँ ना, नहीं लाना चाहता, वो नहीं लाया, का मामला नहीं लाना चाहता। तो आपने अलहदा होना है, आप इज्जत से हो जाएं, ठीक है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के और एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी और किरदार कशी करके खुदारा आप इस तरह अच्छा, मिलना आप कुछ भी दोनों नहीं है। गंदे होंगे, मिलना कुछ डॉक्टर भी साहब नहीं है। मैंने जो रजब भट्ट का ऐड पॉडकास्ट भी किया हैं, ना, गंदे दोनों होंगे, ठीक है, आपने लहदगी करनी है, इज्जत से कर लें, उसको भी बीवी मिल जाएगी, आपको भी शोर मिल हाँ। जाएगा, ठीक है। बच्चे की लेकिन जिंदगी तबाह हो जाएगी। बच्चे की जिंदगी कोर्ट बर्बाद। जो वो मैंने स्टैट्स देखे हैं ना फैमिली कोर्ट के, उसमें सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला लाखों तलाकें हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लाखों ऐसे ही है। तलाकें, शरह बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, ठीक है। वो यही मसला है कि आजकल जो मेरे ख्याल से छोटी मैं सी कोई इसको बात होती है, समझूंगा और जनाब कि एक तो खुराकें, ठीक है, जो ये जो हम स्टीरॉइड्स वाली सब्जियां और स्टीरॉइड्स वाले चिकन खाती हैं, उसने दिमाग को, हार्मोन्स को, हर चीज को तबाह कर दिया है। गुड़ वाले बादाम खाने चाहिए। गुस्सा बहुत बढ़ गया लोगों में। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दूध भी खालिश नहीं मिल रहा। कोई मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, आपका एग्रेशन, बढ़ता आपका जा रहा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। वो भाई, जब ये लोग
साइकिल चलाते थे, साइकिलिंग करते थे, क्रिकेट हाँ। खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, स्ट्रेस पसीने रिलीज से होता है। शराबूर होते हाँ, थे। तब ऐसा नहीं होता था। इनके सारे नहीं है। जो तब फाजिल और गंदे मादे हैं ना, वो पसीने में बह जाते थे, सारी नेगेटिविटी निकल जाती थी। अब सारी नेगेटिविटी तो अंदर आ गई है, और अपने तो रिश्तेदारों पे निकलती है, अपनी हाँ वाइफ जी, पे, अपने 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 हस्बैंड पे निकलती रिलेशनशिप्स है। में निकलती है। आप गंद ना करें, आप इज्जत से अलहदगी करें, आप दोनों एक दूसरे को तबाह कर देंगे, कोई फायदा नहीं। जी देखिए, अलग होना मैटर नहीं है, बच्चा जहां पर है बच्चे की जिंदगी का ख्याल करे। रजब भट्ट को भी मैं यही कहूंगी कि देखें, तलाक आप सिर्फ ईमान को नहीं दे रहे, तलाक आपके बच्चे को भी हो रही है। डॉक्टर साहब यहाँ पे देखिए आपके ना, एक और बच्चे की जिंदगी मेरी बात, खराब हो आपने रही मेरा है, बगैर पॉडकास्ट, बाप के वो पलेगा माशरे हाँ। में, वो क्या जो है वो निकलेगा, डॉक्टर साहब या देखिए कोई ना, मेरी और बात बाप सुने। जो है वो उसको बाप का प्यार थोड़ी देगा। यहाँ वो पे एक और बच्चा चीज, तो रजब लास्ट भट्ट चीज का है। ऐड करूंगा, वो ये, जब मैंने रजब भट्ट का पॉडकास्ट किया, ठीक है, मैंने उसे एक क्वेश्चन किया कि थोड़ा सा ना निजी जिंदगी के बारे में, ईमान भाभी, उसने वहीं पे मुझे कहा, उमर भाई ये चीज आपने काट देनी है, मेरा मना करना भी आपने चलाना नहीं है, वायरल हो जाएगा, लोग कहेंगे कि इस सवाल पे रजब भट्ट चुप हो गया। नहीं, आपने ये चीज चलानी नहीं है, क्योंकि मैं इस पे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरा बेटा अच्छा उमर, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं सिर्फ उनसे दो बातें करना चाहूंगी, उसके बाद मैं बात खत्म ठीक करूंगी। है। देखें, किसी का फैमिली मैटर है, हमें भी इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। दो चीजें जो है वो रखें। एक तो 4 दिन ये दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ गुजार लें, ठीक है। जिसमें बड़ों की इंटरफेरेंस बिल्कुल सिफर हो। 4 दिन दें, 5वें दिन ये तलाक का जो मामला है ना, ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा मशवरा दिया ठीक है, आपने। मैं आपको ये पक्की बात बता रही हूँ। 4 दिन में आपको जो है सिर्फ सिंपल जो है वो दे रही हूँ, 4 दिन में जो है वो ये चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है वो कर लें। और दूसरी बात ये कि रजब भट्ट को ये चाहिए कि जहां वो अपनी वालदा की, अपनी बहन की और दूसरों की बात सुन रहा है, वहां पे ईमान की भी बात सुन ले। ठीक है, उसको मौका दे, दोनों आपस में पर्सनली बैठे हैं, जिसमें बड़े शामिल ना हो उस मीटिंग में। अभी तक इनका जितना भी टॉक हो रहा है वो बड़ों के दरमियान हो रहा है। देखिए, बड़े अच्छे फैसले करते हैं, बड़े बुरे फैसले नहीं करते, लेकिन मियाँ बीवी जिन्होंने दोनों ने साथ जिंदगी गुजारनी है, उन दोनों को साथ बैठने का मौका दें। और अगर इनको मेरी कहीं जरूरत है तो मैं इन दोनों को बैठाने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत देने के लिए तैयार और हूँ। मेरा आखिरी मशवरा ये है कि बड़ों की इज्जत किए बगैर जो है ना घर बसता है, ना रिश्ते चलते हैं। ठीक है, ये लेकिन इंटरफेरेंस कम रखें। हाँ, कम रखें। हाँ जी, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, आप मिले, और डॉक्टर साहब की अगर खिदमत चाहिए तो ये वॉकिंग डिस्टेंस में इनका घर है, ये आपके पास आ भी जाएंगी, और ये एक अच्छी चीज है। हाँ, हमारे मियां तो बीवी नेबर्स की, ही हैं रजब हाँ, भाई। आपके साथ ही बिल्कुल रहते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे मैं साला जी से कहूंगा कि मेहरबानी फरमाएं। हाँ, वो मेहरबानी काफी फरमाएं। प्रोग्राम में जो है वो आपको मैंने कहा, आपकी मेरी जो बात हुई इसमें भी आपको यही समझाया कि अपने फेम के चक्करों में अपनी बहन का घर खराब ना कर देना। फेम मिल गया हुआ है, व्यूज आते हैं उल्टा। अच्छा, लास्ट एक और बात डॉक्टर साहब, लास्ट बात क्योंकि दिल में थी, एक और लाइव पे जो है वो साला जी कह रहे हैं, मतलब ओन भाई कह रहे हैं, मैं ओन भाई कहूंगा, मेरी उनके साथ क्या हुआ, ओन भाई एक लाइव पे कह रहे हैं कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रजब अपने बेटे का खर्चा नहीं उठाता, अब ओन का सारा एक्सपेंस मैंने उठाना है। अब जाहिर सी बात है, उसको मैंने पालना, शहजादों की तरह पालना है, किवान का सारा एक्सपेंस मैंने उठाना है। रजब 1 रुपया भी नहीं देता, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे। तो ये भीख नहीं मांग रहा उसके बेटे के लिए, उसका खून तो खोलेगा। ये तो रजब भट्ट को सोचना चाहिए ना कि वो अपने बेटे का खर्चा जो है वो प्रॉपर उसने मुस्तकिल दे। ठीक है, और अगर उसके बावजूद भी वो अगर खर्चा दे रहा है और उसके बावजूद भी ऑन ने ये बात की है तो बहुत गलत बात है। और अगर सबूत के साथ, हाँ, सबूत के साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल ऐसे ना करें। खर्चा दे रहा है तो फिर ये तो गलत बात है। हाँ, ऐसे ना करें। लेकिन रजब भट्ट, आप पे कानूनी भी और माशरती तौर पर भी ये तो चीज लागू होगी कि बेशक आप तलाक भी दे दें, कुछ भी दे दें, बच्चे का खर्चा तो आपको फिर भी देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने। और लास्ट में जो है वो मेरा दोनों के लिए मैसेज है कि आप आपस में बैठे और अपने मामला को सॉर्ट आउट करें। इस तरह अपनी खानदान का, अपने बच्चों का तमाशा नहीं बनाए, और कभी भी जो है वो तलाक की तरफ ना जाए। घर बसना चाहिए। शादी हुई थी, पूरी दुनिया में जो है वो शादी वायरल हुई थी, इस पे करोड़ों रुपए भी लगे थे, महीनों इसको डिस्कस भी किया गया। तो इस तरह से जो है वो सबकी मेहनत को जाया ना करें, आपस में बैठे और घर बसे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने